Assalamu alaikum beta. In this video lecture, I will deliver the lecture on acne vulgaris, and this is the beta lecture from your Davidson Medicine. Okay. Um Beta, by definition, you can see from the notes on your screen that acne vulgaris is extremely common chronic inflammation of pilosebaceous unit. It is chronic inflammation of पाइलोसेबैशियस यूनिट। ठीक है बेटा, अब इस हम मुख्तसर सी बात को बड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि ये जो बेटा है वो आप फ़र्ज़ करें, ओके, दिस इज़ द एपिडर्मिस, ओके, एंड दिस जस्ट बीनीथ इज़ डर्मिस। ये पूरी नीचे क्या है बेटा? ये पूरी डर्मिस है। ठीक है, और ऊपर एपिडर्मिस है। ऐसा ही होता है। ठीक है, बहुत बेसिक सी साइंस। अच्छा, अब इसके अंदर डर्मिस में आपको दो बेटा स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। एक ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज़ द हेयर फॉलिकल। ठीक है, बेस ऑफ द हेयर, यहाँ से हेयर फॉलिकल निकलता है। ठीक है, और ये जो साइड पे ये स्ट्रक्चर है ना बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सिबैशियस ग्लैंड। ओके, अच्छा, ये सिबैशियस ग्लैंड क्या करता है बेटा? ये सिक्रेशंस प्रोड्यूस करता है। ये सिबैशियस ग्लैंड है, इसकी लाइनिंग में सेल्स होते हैं जिनको सीबोसाइट्स कहते हैं, एंड दीज सीबोसाइट्स प्रोड्यूस ऑब्वियसली सीबम, and this sebum is released into the hair follicle and then onto the skin. Okay, so you can see this is the sebaceous gland, this is the sebaceous duct, and this sebaceous duct is opening out into the skin along with this hair follicle. Okay, अच्छा, ये जो हेयर फॉलिकल है ये एक डक्टस सिस्टम के थ्रू बाहर हेयर फॉलिकल बाहर निकल रहा है, तो बेटा इसको हम पिलियरी सिस्टम कहते हैं, पिलाए कहते हैं। हेयर फॉलिकल को वैसे ही पिलाए कहते हैं, और ये जो सिस्टम है इसको पिलियरी सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब जब ये दोनों सिस्टम मिल जाते हैं बेटा, ये सेबाशियस ग्लैंड, इसकी डक्ट और हेयर फॉलिकल और इसका ये जो आउटवे पाथवे है, तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं पाइलोसेबाशियस यूनिट। सेबाशियस में आ जाता है आपका सेबाशियस ग्लैंड, उसकी डक्ट, और पाइलो में आ जाता है आपका ये बेटा हेयर फॉलिकल। ठीक है, ये हेयर फॉलिकल, राइट बेटा। जब इस पाइलो और सेबाशियस यूनिट की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्नी, और ख़ास करके एक्नी वल्गैरिस। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम एक्नी वल्गैरिस कहते हैं। ठीक है, ओके, या नाउ लेट मी टेल यू दैट acne vulgaris beta starts during puberty and mostly at the age of around 12 years. Okay, and 12 years के बाद जो टीन एज होती है 13 till 19, इसमें बहुत सीवियर हो जाते हैं। और बेटा ये उसके बाद डिपेंड करता है सेक्स पे और जो है हार्मोनल लेवल पे कि ये आगे टीन एज के बाद कितने वक्त तक ये परसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दे में परसिस्ट अप टू 30s और 40s। ओके, खास करके ख़वातीन में, फीमेल्स में, मेल्स में दे में एंड अप अप टू 25 years 22 years ऑफ द एज। ओके, बट इन फीमेल्स दे में गो अप टू 30 or 40 years ऑफ द एज, राइट? या now let's see the pathogenesis of acne vulgaris to have better understanding of this definition, right? Okay, now you can see beta in pathogenesis part that if let's suppose beta, what did I say you in definition? That this acne vulgaris is the chronic inflammation of this pilosebaceous unit. But for better understanding of this definition, this statement, you need to understand this part. Sorry. Yeah. Okay, let's see. During puberty, what happens beta? Hormonal surge occurs. Okay, and this hormonal surge in females
surge of progesterone, or in males सर्च ऑफ एंड्रोजेंस। एंड आल्सो अगर उस इंडिविजुअल को जो फैमिली हिस्ट्री है बेटा एक्नी डेवलप करने की, तो ये फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि जो आपके सेबेशियस ग्लैंड के जो सेल्स हैं सीबोसाइट्स, उनकी ओवर एक्टिवेशन हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, सीबम की जो प्रोडक्शन है वो एक्सेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीबम बनता है। और आप देखें अगर यहाँ से सेबेशियस ग्लैंड है बेटा ये, और यहाँ सेबेशियस ग्लैंड से जो सीबम की प्रोडक्शन है वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ये सीबम बहुत ज़्यादा क्यों बन रहा है बेटा, सीबोसाइट्स की ओवर एक्टिवेशन की वजह से। और सीबोसाइट्स की ओवर एक्टिवेशन क्यों हुई है, या तो हार्मोनल सर्च की वजह से, या तो फैमिली, उसके साथ फैमिली हिस्ट्री की वजह से। ठीक है, आप अब फ़र्ज़ करें कि नाउ ओके यू नीड टू थिंक अबाउट इट। बेटा जब एक्सेस सीबम प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, ये देखें, जब एक्सेस सीबम प्रोडक्शन होगी तो सीबम यहाँ स्किन के नीचे जमा हो जाएगा। तो बेटा स्किन के नीचे जब ये बहुत सीबम जमा होता है ना, तो स्किन पे कौन सा लेयन बनता है, स्किन पे बन जाते हैं कॉमीडोन्स। ठीक है, कॉमीडोन्स आर फ्लैट और एलिवेटेड पेप्यूल्स। ठीक है, अच्छा बेटा ओके, जब बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन हुई तो क्या हुआ, इन्होंने स्किन पे लेयन कराया, जिसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहला लेयन है एक्नी का कॉमीडोन्स। इट इज़ ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दिस कॉमीडोन्स। कॉमीडोन्स आर प्राइमरी नॉन इन्फ्लामेटरी हॉलमार्क लेयन ऑफ एक्नी। ठीक है, और आप देखें अभी तक कोई इन्फ्लामेशन नहीं हुई, सिर्फ आपकी जो हार्मोनल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से सीबोसाइट्स एक्टिवेट हुए, सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई, और सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से, सीबम के जमा होने की वजह से कॉमीडोन्स बन गए स्किन पे। ठीक है, यहाँ पे अभी तक कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं हुई ना, तो कॉमीडोन्स को हम नॉन इन्फ्लामेटरी लेयन कहेंगे। ठीक है, और ये सबसे पहले यही लेयन बनता है एक्नी में। अच्छा, ये जो कॉमीडोन्स है बेटा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, आई होप इट इज़ विजिबल, एक होते हैं बेटा या ओपन कॉमीडोन्स, एक होते हैं ओपन कॉमीडोन्स जिनको हम ब्लैकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, और एक होते हैं क्लोज्ड कॉमीडोन्स जिनको हम वाइट हेड्स भी कहते हैं। ठीक है, एक होते हैं बोलें ओपन कॉमीडोन्स जिनको हम ब्लैकेट्स भी कहते हैं, और एक होते हैं क्लोज्ड कॉमीडोन्स जिनको हम वाइट हेड्स भी कहते हैं। बेटा ये मैं आपको क्विकली दिखा भी सकता हूँ, और आप अगर इसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से तभी बेहतर रहेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, now I have picture for you to focus on it. Yeah, okay, this is the skin surface. I hope this is very much visible if I'm not wrong. Yeah, you can see on this skin, okay, can you tell me beta what type of comedone is this? Just a question. These you can see, okay, you can see this, these are white heads, okay, and they are called closed comedones. या क्या ये वाइट नहीं है, बिल्कुल दे आर वाइट, ओके, एंड दे आर क्लोज्ड कॉमीडोन्स। राइट, आपको स्किन को स्ट्रेच करना पड़ता है थोड़ा बहुत इनको देखने के लिए। अच्छा, इसके अलावा दूसरा मैंने बताया बेटा एक होते हैं ओपन कॉमीडोन्स। अच्छा, मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें। ओके बेटा, कैन यू सी दिस बेटा, आई होप इट इज़ विजिबल and it can focus very good. Yeah, these lions, these are blackheads, okay, these are blackheads। इनको कॉमीडोन्स भी कहते हैं। इनको ब्लैक हेड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा ये देखें इनके ऊपर ये ब्लैक कलर का केराटिन की डिपोजिशन है। ठीक है, असल में ये जो कॉमीडोन है ना, ये ऊपर से ओपन होता है। ठीक है, इस वजह से इसको हम ओपन कॉमीडोन कहते हैं। लेकिन क्या होता है, इसकी जो ओपनिंग होती है ना, सेंट्रल ओपनिंग, इसके ऊपर केराटिन डिपॉजिट हो जाता है। जब केराटिन डिपॉजिट हो जाता है ना इसके ऊपर, तो वो ऊपर से ब्लैक दिखता है दरअसल। ठीक है, तो बेटा ये हो गए आपके ब्लैकहेड्स जिनको हम ओपन कॉमीडोन कहते हैं। इनके ऊपर ये केराटिन का डॉट मिलेगा आपको। और इसके अलावा दूसरा लाइन मैंने आपको क्या दिखाया, या दिस वन, द वाइट हेड्स, या दीज आर क्लोज्ड कॉमीडोन्स। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। तो
या अब देखें, जब सीबम प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई और यहाँ पे स्किन पे कॉमिडोन्स बन गए तो उसके बाद क्या होगा बेटा? जब सीबम प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी ना, इट विल अलाउ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मैं एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूँ आपको बेटा, बॉडी में कहीं पे भी जब सीक्रेशंस जमा होती हैं ना, तो वहाँ पे सुपर इन्फेक्शन लाजमी होता है। आप जैसे फ़र्ज़ करें, अगर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवा जमा हो जाए, उसकी स्टेसिस हो जाए, उसकी ड्रेनेज ना हो, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और सैलाडेनाइटिस उसको हम कहते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो उसकी स्टेसिस हो जाए और वहाँ से वो ड्रेन ना हो, तो फिर क्या होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा और वहाँ पे मुमकिन है कि सिस्टाइटिस यूरेथ्राइटिस हो जाए। ठीक है बेटा, इसी तरीके से यहाँ पे है ना, यहाँ पे सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सीबम जमा हो गया, एक जगह पे स्टैटिक हो गया है, तो यहाँ पे बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा। और कौन सा बैक्टीरिया? प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीज। दिस इज द बैड बॉय, दिस इज द बैक्टीरिया विच इज producing infection here, okay, because there is lots of fluid standing. Yeah, okay. After this bacterial infection, what will happen? Inflammation will be started, okay, and due to this inflammation, what will happen beta? Some inflammatory lesions will develop like pustules and papules. Comedones के साथ अब दूसरे कौन से lesions आ गए? Pustules, these are pus filled lesions. Papules जो होते हैं वो elevated lesions होते हैं। अच्छा, जब ये फिर अब जब इनको आप ट्रीट नहीं करते हो तो फिर ये इनलार्ज होते हैं और इनलार्ज होके क्या बनाते हैं? और थोड़े और बड़े लेयन एज कम्पेयर टू पस्ट्यूल एंड पेप्यूल विच आर नोड्यूल्स एंड सिस्टिक लेयंस, राइट? एंड all these lesions heal in the end with scarring. That is very bad form of scarring, that is keloidal scarring, right? Now I think I should show you okay, बेटा मैंने आपको कॉमिडोन्स की पिक्चर्स दिखाई, अब साथ में इनकी भी पिक्चर देखते हैं, ठीक है, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। मैं बेटा एक बात अर्ज़ करूं कि आई होप विजिबिलिटी इज़ वेरी मच गुड and I hope you can see through this. I could attach pictures, but I found this way very much effective. Yeah, okay, now you see this picture. You see this picture. I hope it is visible. Yeah. Okay. This lion beta. This is whitehead. Okay. Everybody can appreciate this is whitehead, जिसको हम क्लोज्ड कॉमिडोन कहते हैं। विच वन इज दिस? दिस इज ब्लैक हेड, इसके ऊपर केराटिन डॉट है। दिस इज क्लोज्ड कॉमिडोन, ओके। या एंड इवन आपको मैं कंफर्म करा दूं, ये देखें, दिस इज क्लोज्ड कॉमिडोन मीन्स वाइट हेड, एंड दिस इज ब्लैक हेड ओपन कॉमिडोन। या एंड this lion is pus filled lion. It is called pustule. It is called pustule. अब ये inflammatory lion भी हो गए ना बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद। pustule के अलावा this is papule. You can see this is pustule, this is papule, right? Okay, so this is again a question for you. What lion is this beta? This is whitehead. This is blackhead, and this is pus-filled lion, pustule, and this is papule. Okay, and some nodules and cysts also appear along with these lions. I hope it is very much clear to you beta, and I hope you are following this, right? Let's see what's next after this. Yeah, now you understand beta pathogenesis. Now let's see what are the sites where these lions appear. Okay, beta sites you see they appear on the face mostly, और फेस पे भी ज़्यादातर चीक्स पे ये अपेयर होते हैं, ठीक है। नोज़ पे, फॉरहेड पे और चिन पे ये लेयंस कम बनते हैं, ठीक है। फेस के अलावा दीज एक्नी वल्गैरिस कैन अपेयर ऑन नेक, अपर ट्रंक, upper arms and ears, right? Okay, so that was acne vulgaris beta. After acne vulgaris there are some other variants of acne like number 1
This is very nasty, baby. This is very much rare type also, and this is very severe form of acne. That is called acne conglobata. And more severe than this type is acne fulminans. Okay, we'll talk about this acne conglobata. इसमें बेटा बड़े ख़तरनाक किस्म के लेयन बनते हैं स्किन पे, और ये बहुत सीवियर टाइप है। इसमें क्या लेयन बनते हैं आपके सामने बेटा, स्किन पे कोमिडोन्स बनते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे मज़ीद अब कोमिडोन्स के बारे में बताना चाहिए कि क्या होते हैं कोमिडोन्स। आई होप आपको अब तक मालूम हो गया होगा। एलिवेटेड पेप्यूल्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स। ठीक है, नो रॉकेट साइंस या जस्ट बेसिक साइंस। कोमिडोन्स इसमें बनते हैं बेटा एक्नी कॉन्ग्लोबेटा में। इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ। इसमें कोमिडोन्स बनते हैं, बहुत बड़े नोड्यूल्स, एब्सिसेस, दीज आर पस फिल्ड कैविटीज़। साइनसिस क्या होते हैं बेटा, ये एक नाली का काम करते हैं, एक चैनल का काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं बहुत सादी ज़ुबान में बोलूँ तो ये चैनल का काम करते हैं, एक ड्रेनेज का काम करते हैं, जो कि पस को उठा के अंदर से स्किन की जो इनर साइड है उसको उठा के यहाँ बाहर एपिडर्मिस पे और स्किन सरफेस पे ओपन करते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस पे स्किन सरफेस को, इस चैनल को हम कहते हैं साइनस। ठीक है, उसके अलावा सिस्ट बनते हैं स्किन पे, एंड ऑल दिस heals with scarring in the end. Okay, yeah, and this is, as I mentioned, the rare type of acne, and this seems to be very much severe, very much nasty. Yeah, and beta, yeah, it affects mostly the adult males, remember. And beta, the sites where these lesions appear, they appear on the trunk, they appear on the upper limbs. Okay, they appear on the face as well, but not most commonly. Most commonly they appear on the trunk and they appear on the upper limb. Okay, and acne conglobata is associated with some medical conditions like hidradenitis suppurative. ये क्या होता है बेटा, मैं थोड़ा क्विकली बताऊं आपको। हाइड्राडेनाइटिस इज बेटा, आप यूं समझें कि इट इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन of apocrine glands in your body. Yeah, chronic inflammation of apocrine glands in the axilla, in the groin, that is hidradenitis suppurative. उसके अलावा acne conglobata may be seen in condition like scalp folliculitis, that is inflammation of the hair follicle in the scalp, and acne conglobata may be seen associated with in other condition like pilonidal skin sinus. Pilonidal skin sinus. Pilonidal skin sinus is kind of hole in the skin, a big lesion in skin. You will later study this beta. Yeah, this is acne conglobata, and I hope let me share with you the picture. Acne conglobata, a cartoon picture first. बेटा ये लेजेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा जो कि एक्नी कॉन्ग्लोबेटा में बनते हैं। ठीक है, गौर करें आप और अच्छे से देखें। आई होप इट इज़ विजिबल, आई होप इट इज़ विजिबल बेटा। Yeah, can you see every lesion which I mentioned? Can you see the communicating comedones? Okay, can you see the big nasty nodules not looking really good? Some abscesses, little larger than nodule. Abscesses is pus collection. Sinuses on the on the nasal bridge at the top. And yeah, even cyst can be seen in this picture. Even I can show you the real picture beta as well. Yeah, you can see this, you can see this. Yeah, there we go. This is acne conglobata. Okay, it includes comedones, nodules, these big babies, abscesses. Okay, and small papules as well, not commonly seen, these nodules. Okay, yeah, this is beta acne conglobata. Now let's talk about acne fulminans. This is even more severe than acne conglobata. Okay, इसमें क्या लेयंस बनते हैं, इसमें बहुत बड़े नोड्यूल्स और इवन स्किन पे अल्सरेशन होती है। रिमेंबर दिस पॉइंट माय सन, स्किन अल्सर्स आर देयर इन एक्ने fulminans. क्या एक्नी कॉन्ग्लोबेटा में अल्सर्स बन रहे थे? नो, अल्सर्स आर सीन इन केस ऑफ एक्नी fulminans. That's going to be really nasty, that's going to be really bad.
ओके, आई विल शो यू इन द पिक्चर। एक्ने फुलमिनेंस के अंदर जो अल्सर बनते हैं, इसके इतने इतने बड़े जो होल्स होते हैं स्किन के अंदर, या ulcers were not there in Congo beta. This is very important thing to remember, my son. Yeah, this is most rare, very much severe type affecting males, and most common site is trunk. बेटा ये थोड़ा सा आपको इसमें, या मोस्ट कॉमन साइट इज ट्रंक, लेकिन फेस पे भी बन सकते हैं, ठीक है। दे आर एसोसिएटेड विथ फीवर। जाहिर है इतना ज़्यादा बैक्टीरिया। अच्छा, मैं पहले इसका लेजन दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये बताता हूँ किन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होता है ये। ओके, सो एक्ने फुलमिनेंस यू कैन सी, या आई होप इट इज़ फोकस्ड। यू कैन सी बेटा large nodules, yeah, even cyst, and yeah, this is the important point I wanted to show you. Ulcers on the skin. Now let's see the, yeah, this is the picture I wanted to show you. Can you see the ulcer? Can you see this big ulcer beta? This is why acne fulminans is very much severe. This big ulcer, this was not an acne conglobeta, yeah, this big ulcer, that was not an acne conglobeta. Okay बेटा, एक्ने फुलमिनेंस का पेशेंट आपके साथ फीवर भी लेकर आएगा, आपके पास जॉइंट पेन भी लेकर आएगा, बोन पेन लेकर आएगा, आर्थराल्जिया, उसको मुमकिन है कि कोस्टोकॉन्ड्राइटिस भी हो, क्योंकि बैक्टीरिया अब सिर्फ एक्नी तक नहीं रहा, बैक्टीरिया ब्लड में निकल चुका है और अब सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है, तो उसको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस भी होगी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन एट द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। और आप उसका CBC कराएंगे तो उसमें न्यूट्रोफिल काउंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। और उसके अलावा बेटा प्लाज्मा विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। एक तीसरी टाइप है बेटा एक्नी की, जिसको हम कहते हैं एक्नी एक्सकोरी, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना बेटा, दिस इज़ नॉट अ सेपरेट लेयन, दिस इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट लेयन। एक्नी एक्सकोरी बेटा, इट इज़ ड्यू टू सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, let me tell you this in some easy words. What happens beta, acne excori are self inflicted excoriations. अगर मैं बहुत सादी देसी ज़ुबान में बताऊं तो बेटा, अगर किसी के फेस पे एक्नी है, अगर वो एक्नी को हम उसको प्रिक करें, उसको स्क्वीज़ करें, तो उसके बाद जब एक्नी ख़राब हो जाता है तो उसको दरअसल हम एक्नी एक्सकोरी कहते हैं। जब अच्छा भला स्किन पे एक्नी था, उसको आप मज़ीद स्क्वीज़ करें, उसकी पिकिंग करें, तो उसके बाद ये दरअसल आप उसको स्क्वीज़ करके इसको ट्रामा दे रहे हैं ना बेटा एक्नी को, तो उसके ड्यू टू दैट ट्रामा बेटा द लेयन विच अपीयर्स इज़ एक्नी एक्सकोरी। ओके, अच्छा, ये होता क्यों है? इट अकर्स ड्यू टू कंपल्सिव पिकिंग ऑफ एक्नी लेयन, ठीक है, एंड इट मोस्टली अफेक्ट्स टीनेज गर्ल्स हैविंग अंडरलाइंग सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। कुछ लड़कियों में ऐसा बेटा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं, उनको वो अपने एक्नी को जब तक स्क्वीज़ ना करें, दे डोंट फील गुड, सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एट द कॉग्निटिव लेवल, सो व्हेन दे स्क्वीज द एक्नी, then what happens? Acne excori appears. Okay, some other variants of acne beta, they include drug induced acne due to some drugs like corticosteroids, phenytoin, androgens, and anti-TB drugs like isoniazid and pyrazinamide. ड्रग इंड्यूस्ड एक्नी बेटा मोस्टली अपीयर ऑन फेस एंड अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, ठीक है। इसमें कॉमिडोन्स नहीं बनते बेटा, ज़्यादातर इसमें पेप्यूल्स बनते हैं और नोड्यूल्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, पस्ट्यूल्स, सॉरी। अच्छा, ड्रग इंड्यूस्ड एक्नी के अलावा एक होता है बेटा कॉस्मेटिक एक्नी। ऐसे कॉस्मेटिक्स यूज़ करना खास करके ख़वातीन के लिए, जो कि कॉमिडोजेनिक कॉस्मेटिक्स होते हैं। तो बेटा जब भी आप कोई कॉस्मेटिक्स यूज़ करें तो मेक श्योर उसमें देखें कि ये इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है, क्योंकि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो कॉमिडोजेनिक हैं, ठीक है। लैनोलिन, पेट्रोलेटम, वेजिटेबल ऑयल्स, ब्यूटाइल स्टीरेट एंड लॉराइल अल्कोहल, ये कॉमिडोजेनिक सब्सटेंसेस हैं। मेक श्योर योर कॉस्मेटिक सब्सटेंसेस नॉट हैविंग ऑल दीज लिटिल बेबीज, ओके, दे आर कॉमिडोजेनिक, दे आर गोइंग टू कॉज
Comedons on your skin. Okay, detergent acne. Detergent acne, beta, they occur actually due to, if in easy words I say, they occur in patients who wash their face more frequently, more exposure to detergent, right? एंड ऑक्यूपेशनल एक्नी ज़ाहिर है बेटा ऑक्यूपेशन में कुछ ऐसी चीज़ों के साथ एक्सपोजर खास करके कम से कम 6 हफ्ते तक ऑयल हो गया, क्रूड टार्स हो गए, ठीक है। वैसे तो ये लयन कहाँ पे भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि एक्सपोजर कहाँ पे है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली थाई पे बनते हैं और लोअर आर्म्स पे बनते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं बेटा मैकेनिकल एक्नी जो जहाँ पे फिजिकल ट्रॉमा होता है वहाँ पे बनते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा एंडोक्राइन एक्नी। एंडोक्राइन एक्नी उम्मीद है बेटा आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं ना एंडोक्राइन डिजीजेस, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, लेट ऑनसेट कंजेनाइटल हाइपरप्लेजिया हो गया, लेट ऑनसेट कंजेनाइटल हाइपरप्लेजिया, और इसके अलावा पीसीओस, लेट ऑनसेट कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, कुशिंग डिजीज़ और हेयर एंड सिंड्रोम, हेयर एंड सिंड्रोम। या ये अच्छा, इन सब में मज़े की बात कॉमन क्या है बेटा, इन सब के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो है सब के अंदर एंड्रोजेंस जो है वो एलिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और एंड्रोजेंस का ज़्यादा होना, ये तो बेटा हमने सबसे पहले पैथोजेनेसिस में पढ़ा था, ज़्यादा एंड्रोजन what does it do? Yeah, increase sebum production, and what happens with increased sebum production? Comedons formation and acne formation actually, yeah. Okay, एंडोक्राइन एक्नी के अलावा बेटा ट्रॉपिकल एक्नी, ख़ास करके हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने की वजह से, ख़ास करके जो हाउस वाइफ्स जो किचन में काम करती हैं और इसके अलावा जो कुक्स होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है बेटा किचन में, तो ख़ास करके ये ट्रंक पे बनते हैं एक्नीज़। वैसे कहीं पे भी बन सकते हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली ट्रंक पे और उसके अलावा जो है बटक्स पे बनते हैं, ठीक है, या ओके। एंड सम वायरल एक्नी, वायरल इंड्यूस्ड एक्नी एंड इन्फेंटाइल एक्नी, जो 3 माह से 24 माह के बच्चे होते हैं, 3 to 24 मंथ्स, खास करके मेल्स, ठीक है, उनमें चीक्स पे छोटे से लयन बनते हैं जो इन्फेंटाइल एक्नी कहलाते हैं, और दे इंक्लूड कॉमीडोन्स, पेप्यूल्स एंड पस फिल्ड लयंस विच आर पस्ट्यूल्स। ओके, वायरल इंड्यूस्ड में बेटा मोस्ट कॉमनली जो है आपका वो हर्पीस ज़ूस्टर का इन्फेक्शन, ठीक है, विच इन्फेक्शन, herpes zoster virus का infection. Okay, so beta this is all about types of variants of acne. Yeah, now let's have a look at the management part of acne, how you manage acne. Let's see. Okay, beta management part includes, okay, divided into 3 parts actually. Management of mild acne, management of moderate acne and severe acne, yeah. Okay, एक्चुअली बेटा माइल्ड एक्नी के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, एंड दोज डिफरेंट ऑप्शंस आर बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, टॉपिकल एजिलिक एसिड, टॉपिकल रेटिनॉइड्स, और सबसे बेहतरीन टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, उसमें एरिथ्रोमाइसिन आ जाता है, और सबसे अच्छी जो यूज़ होती है टॉपिकल क्लिंडामाइसिन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेटा फॉर मॉडरेट डिजीज़ you have different options, like you have to go with for moderate disease not topical antibiotics anymore, you have systemic antibiotics like systemic tetracycline, especially oxytetracycline 1.5 gram per day on empty stomach for 3 to 6 months. लेकिन बेटा पेशेंट्स इस पर अडेयर बहुत कम करते हैं क्योंकि खाली पेट पे 3 से 6 महीने के लिए एक ड्रग लेना इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट एंड नॉट पॉसिबल, सो पेशेंट अडेयरेंस इतनी नहीं रहती। तो फिर इसका अल्टरनेटिव जो है बेटा दूसरी ड्रग्स हैं जैसे लिमिसाइक्लिन, ये वंस डेली विथ और विदाउट फूड, तो मुमकिन है कि पेशेंट इस पर ज़्यादा अडेयर रहेगा, खाता रहेगा वक्त पे, ठीक है, क्योंकि विथ और विदाउट फूड ले सकता है। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव मौजूद है जैसे डॉक्सीसाइक्लिन या मिनोसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन कराती है और मिनोसाइक्लिन के कुछ एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अगर आप इस ड्रग कैटेगरी के साथ नहीं जाना चाहते, एज इट मैंशनड दैट इफ़ पेशेंट फेल्स द टेट्रासाइक्लिन थेरापी, then the alternative present is erythromycin or trimethoprim. If you don't want to go with this,
or you have failed this therapy, then alternative is erythromycin और ट्राइमेथोप्रिम। ठीक है, अगर इसको भी आप फेल कर दें, एरिथ्रोमाइसिन और ट्राइमेथोप्रिम भी काम ना करे बेटा, तो दूसरे ऑप्शन कुछ अवेलेबल हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजिन कंटेनिंग ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, तो बेटा ईस्ट्रोजिन क्या करता है, एक्चुअली सीबम प्रोडक्शन को कम करता है, इसलिए हम ईस्ट्रोजिन को यूज़ कर सकते हैं। सही है, ओके। अच्छा, इसके अलावा ख़ास करके जो वो ख़वातीन जिनको पीसीओस होता है उनके लिए ये ड्रग्स होती हैं। तो ईस्ट्रोजिन कंटेनिंग ओरल कंट्रासेप्टिव्स और उसके साथ आप एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स ऐड कर दें, जैसे कि सिप्रोटिरोन, तो एंड्रोजन भी कम हो जाएगा और ईस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ जाएगा। तो एंड्रोजन का कम होना, ईस्ट्रोजन का ज़्यादा होना, इससे क्या होगा, सीबम प्रोडक्शन कम हो जाएगी और एक्नी नहीं अपीयर होंगे स्किन पे। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आती है सीवियर डिजीज़। तो बेटा अगर सीवियर एक्नी है तो उसके लिए थोड़ी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेट मी शो यू। या सीवियर डिजीज़ के लिए यू हैव टू गो विथ रेटिनोइड्स, स्पेशली आइसोट्रेटिनोइन में भी 13 सिस रेटिनोइक एसिड। ठीक है, 0.5 से 1 मिलीग्राम पर केजी 4 महीने के लिए। ठीक है, और इसके साथ आप सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स भी देते हो, टॉपिकल नहीं। अब सीवियर डिजीज़ है तो सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स। ठीक है, तो रेटिनोइड्स और उसके साथ स्टीरॉइड्स, वो भी सिस्टेमिक। अच्छा, रेटिनोइड्स में थोड़ा बताऊं बेटा, स्टीरॉइड्स का तो आपको पता है कि ये किस तरीके से ग्लूकोकार्टिकॉइड काम करते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और आपने देखा बेटा एक्नी में बहुत इन्फ्लामेटरी लेयंस बन रहे थे। तो स्टीरॉइड्स का तो बड़ा ज़बरदस्त रोल है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी काम करते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ये रेटिनोइड्स किस तरीके से काम करते हैं। बेटा रेटिनोइड्स यू कैन सी they reduce the sebum production over 90%. What can be better than this? Okay, this is really good. और उसके अलावा retinoids also reduce the hypercornification of follicular, they reduce the follicular hypercornification. ठीक है, the thickening of the epidermal layer actually, या epidermal stratum corneum की thickening उसको कम करता है। और उसके अलावा retinoids also reduce the colonization and inflammation caused by Propionibacterium acnes, the bacteria which I mentioned that actually causes infection when there is overproduction of sebum. Okay, so beta these retinoids with systemic steroids can be used for severe disease. Okay, and you know how retinoids work. Yeah, but the adverse profile of isotretinoin includes teratogenicity. Retinoids बेटा teratogenic होते हैं, तो pregnancy must be avoided during the use of retinoids and also at least 2 months after the drug cessation. अगर आपने बेटा retinoids लेना आज बंद किया है तो कम से कम अगले 2 महीने तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करें, क्योंकि भले आपने ड्रग लेना बंद कर दिया है लेकिन फिर भी इसका टेराटोजेनिक पोटेंशियल रहता है। तो 2 महीने तक आप अवॉइड करें प्रेगनेंसी और उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ एडवर्स इफेक्ट्स आइसोट्रेटिनोइन के, जैसे मूड डिस्टर्बेंसेस में बेटा डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी ये हो सकता है। रेटिनोइड्स बिल्कुल इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स यू कैन सी। इसके अलावा कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट भी अब अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि इंट्रालीजनल इंजेक्शंस ऑफ ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड। ओके, डायरेक्ट जहाँ पे एक्नी है जो लेयन है उसके अंदर इंट्रालेयन इंजेक्शन इस स्टीरॉइड का, ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड। ठीक है, उसके अलावा बेटा ओकेशनली कुछ थेरापीज जैसे कि अल्ट्रावायलेट बी फोटोथेरापी, पीडीटी। ठीक है, और दूसरे ट्रीटमेंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र हो गया, माइक्रोडर्माब्रेशन, केमिकल पीलिंग। ठीक है, या लोकलाइज्ड एक्सीजन अगर कोई बहुत बड़ा नोड्यूल या एब्सिस है तो। ठीक है, और किलोइड स्कारिंग में रिस्पॉन्ड टू इंट्रालीजनल ग्लूकोकार्टिकॉइड और सिलिकॉन ड्रेसिंग। ठीक है, ये बहुत एक मॉडर्न स्ट्रेटजी है, लेकिन बाकी आपने देखा कि किस तरीके से हमने माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर एक्नी को ट्रीट किया बेटा। ठीक है, आई होप everything is clear to you and it helps you. Okay, and if still you have any question you can ask me in comment section. Even I have attached the source of contact in the description. You can ask me question anywhere. Okay, thank you so much beta. Class dismissed.